सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। आरी कोई काजल लाओरी, मुहे काला टिक्का लगाओरी। एक प्रश्न है, पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं ऐसा हमने सुना है। जैसे नंबर एक जो हम अपने बारे में जानते हैं, दूसरा है जो हम अपने बारे में सोचते हैं, तीसरा है दूसरे जो हमारे बारे में जानते हैं, जो हमारे बारे में दूसरे लोग जानते हैं जिसे हम देख नहीं पाते, जिसे हमें या तो पता नहीं होता या हम अनदेखा कर देते हैं, या हमारे समझ में नहीं आता कि ऐसा भी कुछ है, ऐसी भी कोई कमी है, ऐसी भी कोई बात है, उधर से हम ध्यान हटा लेते हैं। तो ये तीसरी चीज़ है। तो 3 बातें हुई, एक जो हम अपने बारे में जानते हैं, दूसरा जो हम अपने बारे में सोचते हैं, तीसरा जो हम अपने बारे में नहीं जानते, जो दूसरे लोग हमारे बारे में जानते हैं। अब भगवान की तरफ बढ़ने में हमारी जो ये पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, क्या ये बाधक हैं? और अगर हैं तो इसे कैसे सुधारें? क्या ये हमारे बस की बात है? तो देखो, लोग हमारे बारे में क्या जानते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारी उन्नति में, भगवान की तरफ बढ़ने में बाधा नहीं देगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग हमारे बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं। हमें अपनी उन्नति करनी है तो करनी है, मुझे अपना भाव बनाना है तो बनाना है। लोग क्या सोच रहे हैं सोचते रहें। हालांकि उससे दिक्कत तो होती है। मानो मैं फ्रीली अपनी तरह से राइज करना चाहता हूँ और दूसरा हर समय बोलता रहे, हाथ में माला ले लो, चलो अब कुछ पढ़ लो। अरे भाई, बड़े बड़े व्यक्ति हैं हम, हमारे बच्चों की शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए। अब इस एज में आके अगर कोई टोकता है हमको, घर का ही मेंबर होते हैं टोकने वाले, कुछ बैठ के पढ़ लीजिए, अब फ़ोन छोड़ दीजिए, अब आप जो है माला कर लीजिए, इस तरह की बातें कोई करता है तो डिस्टर्ब तो होता ही है, क्योंकि हम अपनी तरह अभ्यास करते हैं। हर व्यक्ति अपनी तरह अभ्यास करता है। कोई माला ज़्यादा लेता है, कोई माला कम लेता है, कोई पढ़ता ज़्यादा है, कोई कम पढ़ता है, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ता है, कोई बैठ कर ध्यान करता है, कोई नहीं करता है। किसी को ध्यान लगता ही नहीं है तो बैठता ही नहीं है, उसको मन ही नहीं लगता। वो कहता है क्या बेकार में बैठे रहते हैं, 1-1 घंटा लगा देते हैं बैठे बैठे। तो हर व्यक्ति अपनी तरह से बात कर रहा है। भगवान की तरफ उन्नति में दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको ध्यान नहीं देना चाहिए उनकी तरफ, ध्यान हटा लेना चाहिए। फिर जो हम अपने बारे में जानते हैं, अगर हम उसको सुधार सकते हैं तो सुधार लेना चाहिए, क्योंकि ये होता है हमारा स्वभाव। अपने बारे में हम क्या जानते हैं? अपने स्वभाव के बारे में जानते हैं। तो स्वभाव को सुधारने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुधार लेना चाहिए जितना सुधर सके। और ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति एक हद तक, एक सीमा तक अपने स्वभाव को सुधार सकता है, उसके बाद नहीं, उसके बाद वो भी हार जाता है। तो ये भगवान का काम होता है कि हमारे स्वभाव को ठीक प्रकार से सुधार दें। हमारी हिम्मत इतनी नहीं होती, थोड़ी ही होती है। कोई बुरी आदत होती है किसी व्यक्ति में और कहता भी है मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर वो छोड़ नहीं पाता। वो कहता है मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। तो हम हंसते हैं, हम लोग कहते हैं अरे अरे ये कोई बात हुई, क्यों नहीं, तुम तो कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई पान मसाला खाता है, हम उससे कहते हैं मत खाया करो, कहते भी हैं हम, अरे इसमें क्या है, क्योंकि हम नहीं खाते तो हम उसको कहते हैं इसमें क्या है। अच्छा, उसने जान लिया कि हम दिन में 3-4 प्याले चाय पी लेते हैं, अब वो हमसे कहता है दिन में 3-4 प्याले छोड़ दो, हम तो नहीं छोड़ पाते। तो दूसरे के बारे में बातें बनाना बहुत आसान है,
अपनी तरफ देखना चाहिए और अपने को सुधारना चाहिए, और जिस तरह अपना मन करता हुआ अभ्यास करने का वैसे करना चाहिए, दूसरे को नहीं टोकना चाहिए। वैसे तो भावना बड़ी अच्छी है दूसरे की टोकने वाले की कि भाई आप भी कुछ अभ्यास कर लो, पर तुमको क्या पता कि वो अपना अभ्यास कर रहा है। हाँ, इतना पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका अभ्यास चल रहा है ना। तो एक बड़े सुंदर तरीके से हमने बात पूछ ली कि आपका अभ्यास चल रहा है ना, तो हम भी सावधान हो जाएंगे। ओ, अभी तो मैं कुछ और ही सोचे जा रहा था, बेकार की इधर उधर की बात। बड़ा अच्छा हुआ इसने याद दिला दिया, बहुत शुक्राना। तो इस तरह हम अपने उन्नति की तरफ देखते चलें। अब उन्नति में देखिए मेन बात क्या है, क्या उन्नति किसको कहते हैं। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति, सो महात्मा अत्यंत दुर्लभ, ऐसे बोला। जो सर्वत्र भगवान को देखता है ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन ऐसे महात्मा के लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ। ये पूरा श्लोक का भावार्थ है। ऐसा मिलना महात्मा जो हर समय भगवान और हर समय और हर तरफ सब जगह सब में भगवान देखता हो, ऐसा महात्मा मिलना बहुत दुर्लभ है, भगवान ने कहा। लेकिन मुझे पाना ऐसे महात्मा के लिए बहुत सुलभ है। तो भगवान ने अपनी सुलभता कही कि मैं आसान हूं मिलने में, मुश्किल है वो महात्मा मिलने में जो मुझे सर्वत्र देखता है। क्या कहा भगवान ने? महात्मा को ढूंढना छोड़ दो, तुम मेरे को देखो, मैं बहुत सुलभ हूँ, बहुत आसानी से मिल जाता हूँ। अगर जो आप लोग यहाँ 5000 लोग बैठे हैं पंडाल में, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, तो हम सब 5000 के लिए भगवान के यहाँ 5000 कुर्सियाँ खाली हैं। नौकरी के लिए आप जाओगे तो अगर एक वैकेंसी है तो एक को ही वो सीट मिलेगी, 10 वैकेंसी हैं तो 10 लोगों को सीट मिलेगी, बाकी जो 100 लोग आए उसमें 90 वापस चले जाएंगे। भगवान के यहाँ 5000 लोग अगर पहुँचे तो भगवान के यहाँ 5000 लोगों के लिए सीट खाली है। भगवान कहते हैं मैं इतना सुलभ हूँ, मेरी प्राप्ति बहुत सुगमता से, बहुत आसानी से हो सकती है। लेकिन महात्मा का मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। इसलिए महात्माओं को मत खोजो, पहुँचे हुए साधुओं को मत खोजो, गुरु की तलाश मत करो। जब तुम तैयार हो जाओगे, जब दीपक का तेल बाती तैयार हो जाता है तो उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। खाली दीपक रखा है जिसमें न तेल है न बाती है, तो उसको कैसे जलाओगे? तो जब हमारा अंतःकरण तैयार हो जाता है ज्ञान के लिए, तो हमको गुरु मिल जाते हैं, हमारे जीवन में खुद आ जाते हैं। और एक बात और, ऐसा मैंने पढ़ा कि जब तुम तैयार हो जाते हो तो गुरु तुम्हारी तलाश में निकल पड़ते हैं और तुमको ढूंढ लेते हैं। उसके बाद जब तुम राइज करते जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि इन महात्मा से अब मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे और आगे जाना है, तो वो महात्मा को या तो तुम छोड़कर चले जाते हो और दूसरे महात्मा तुम्हें मिल जाते हैं, या प्रकृति तुमसे उन महात्मा को छुड़ा देती है, जबकि तुम्हारा मन तो कह रहा होता है अरे ये तो बहुत अच्छी जगह थी, बड़ा आराम था, बड़ी सुख सुविधा थी, अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तो सुख सुविधाएं भी नहीं हैं, इतना आराम भी नहीं है, इतनी बढ़िया जगह भी नहीं है, वहाँ तो पैसा भी कम है, खाने को भी कम है, और कपड़े भी ऐसे नहीं मिलेंगे, और इतना जो यहाँ प्रेम मिलता था वो भी नहीं मिलेगा, वो तो जगह भी रूखी है, रूखी सूखी जो भी हम सोच। लेकिन भगवान कुछ नहीं सुनते हमारी, वो हमको आगे बढ़ा देते हैं, दूसरे महात्मा मिल जाते हैं। और जब वहाँ बीच जब अध्ययन पूरा हो जाता है, योग लगने की बारी आ जाती है, तो भगवान किसी अकेले जंगल में बैठे हुए योगी से मिला देते हैं, और वो सारा पीछे का हमारा छूट जाता है। पहली स्टेज भी छूट गई, दूसरे भी स्टेज छूट गई। जब रॉकेट ऊपर जाता है
तो रास्ते में उसकी स्टेजेस छूटती चली जाती हैं और प्योर जो आगे का जो जगह है जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठे होते हैं, जो मेन मशीन है वो आगे स्पेस में चली जाती है और बीच के सारे रॉकेट के जो खोल हैं वो गिर जाते हैं, नीचे आकर समुद्र में गिर पड़ते हैं। वो ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि वो लौट करके समुद्र में ही आके गिरते हैं। तो हमने देखा कि गुरु को मत खोजो, क्योंकि हम गुरु को खोजेंगे तो अपनी अकल से खोजेंगे, और हमारी अकल कितनी है, हमारी समझ कितनी है जो हम समझ पाएँ कि गुरु कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये सब न सोचकर हम तो भगवान के समर्पित हो जाएं, वो हमको गुरु से मिला देते हैं। अब जब हम गुरु के पास पहुंचते हैं तो शुरुआत में कहेंगे स्टेज नंबर 1, हमारी सारी जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे खत्म होती है। नेगेटिविटी में सारी संसार की चीज़ें आ जाती हैं, कामनाएं, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, फिर विषयों के प्रति आकर्षण, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सुख भोग की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा, प्रतिष्ठा, समाज में सम्मान, ये सब चीज़ें धीरे धीरे गुरु हमारी कम कराते चले जाते हैं। और फिर जब आगे हम बढ़ जाते हैं तो दूसरे गुरु जो हमको मिलते हैं वो इनसे सबसे ऊपर उठाकर हमको अलग कहीं आश्रम में रख देते हैं, जहाँ इस तरह की कोई सुख सुविधा नहीं होती जो हमने सोची होती है। न वहाँ कोई मान सम्मान होता है, न लोग होते हैं, न प्रतिष्ठा होती है, न समाज होता है। और फिर तीसरी स्टेज तो बिल्कुल योगी की हो गई, जहाँ केवल हमें अपने मन को परमात्मा में लगाना है। अब आप डर जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि तीनों स्टेजेस आप घर बैठे पार कर सकते हो। क्योंकि कौन महात्मा कहाँ ले जाए, कौन से आश्रम में ले जाकर डाल दे जहाँ ठीक से खाने को भी ना हो, रूखी रोटी मिले बस, तो चलेगा नहीं। तो आप घर बैठे भी कर सकते हो और घर बैठे योग लगा सकते हो। बस एक दिक्कत है, जो आपके घर में कुछ पागल लोग इकट्ठे हैं वो आपसे बोलना बंद कर दें। पागल किनको कहते हैं? जो संसारी लोग होते हैं। वो आपसे बोलना बंद कर दें कि कोई कारण बन जाए ऐसा, तो आपका योग घर बैठे लग सकता है। आप कोई कमरा तलाश लो, उसमें छोटे बच्चे, स्त्री और पागल जिनका दिमाग कम है, संसारी हैं, वो उस कमरे में ना आए। तो आप बिल्कुल हिमालय पे बैठे हो। अब आप कहते हो कि ये तो नहीं हो पाएगा घर पे, तो फिर आपको जाना पड़ेगा जंगल। फिर आपको यही तीनों स्टेजेस पार करनी पड़ेंगी। अब आप डिसाइड करो जाना है या घर में रहना है। आप कहोगे घर में रहना है लेकिन हो नहीं पाएगा, तो मैं कहूँगा वहाँ चले जाओ हिमालय पे, तो आप कहोगे वो हो नहीं पाएगा। तो फिर ऐसा करो, बस राधे राधे करो। है ना? ऐसे भी नहीं वैसे भी नहीं, तो फिर मजा करो अपना। अगले जन्म में मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब देखो, सर्वत्र है ही भगवान, इसको देखने में क्या क्या परेशानी है? हमारा मन जो दुनिया की बातें सोचता है, नहीं, उसको सत्ता हमने दे रखी है मन को। मन कुछ भी सोचता है। गुरु के एक पॉइंट है, मन को आत्मा की राह दिखा दे वरना ये मन नहीं मानेगा। अर्थात ये जहां जहां जाए वहां वहां इसको भगवान दिखा दो। शुरुआत आप घर से कर सकते हैं। भगवान ये आपका घर है, मैं आपके घर में रहता हूँ, मैं चलता हूँ तो आपके लिए चलता हूँ, खाता हूँ तो आपके लिए खाता हूँ, सोता हूँ तो आपके लिए सोता हूँ। आप पूछ सकते हैं यहाँ पर बीच में, खाता हूँ तो भगवान के लिए खाता हूँ, सोता हूँ तो भगवान के लिए। हाँ, खाता इसलिए हूँ मैं कि शरीर ठीक रहे, स्वस्थ रहेगा तो भगवान में मन लगेगा, तो आपके लिए खाता हूँ।
सोता हूँ तो आपके लिए नींद पूरी ले लोगे तो भगवान में मन लगेगा, नहीं तो बैठे बैठे नींद आएगी। मैंने देखा एक आंटी एक दिन सत्संग में बैठी हुई सो रही थी, तो मैं उनसे पूछा आप तो सो रही थी माता जी? तो बोली क्या करूं, सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, माला करती हूँ, माला बता रखी है 64 माला जब तक ना हो जाएं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। तो 8 बज जाते हैं, 4 बजे से 8 बजे तक, तब माला करके जब मैं उठती हूँ तो घर के काम होते हैं, तो शाम को जब मैं सत्संग में आती हूँ तो मुझे नींद आती है, मैं सो जाती हूँ। तो मैंने कहा आप आ जाया करो माता जी, यहाँ सो लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ तो खुला दरबार है, पंखे चल रहे हैं आपके लिए, आप ही के लिए तो लगाए हैं पंखे, तो आराम से आप सोया करो। आज के बाद मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप क्यों सो रही हो। तो राधे राधे करो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों का पूजन तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। मन, वाणी, शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, सच बोलना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, मेरा मान सम्मान हो, मेरी पूजा हो, नहीं। ये सब हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। भगवान दैवी संपदा के लक्षण बता रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16। साधकों में जो गंभीर साधक हैं, नाम जप कर रहे हैं, खूब साधना कर रहे हैं, भगवान से प्रेम बढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ, वेद शास्त्रों का अध्ययन, मन भगवान में, उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि तुम डरो मत, भय का सर्वथा अभाव, भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। भगवान का भजन करो, निर्भय होए भजो भगवाना। भगवान का भजन कैसे करो? डरो नहीं, अच्छे से करो, आराम से करो।
जब भी हम कहते हैं हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, तो उसको हम अगर चारों तरफ जो भी हैं लोग समझने वाले हैं तो हम कह सकते हैं हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं। डरना नहीं है, इसमें घबराना नहीं है, आराम से कह सकते हैं। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, राग द्वेष मल है। अंतःकरण में राग और द्वेष ये मल है। तो अंतःकरण में ना राग हो ना द्वेष हो। अटैचमेंट हमको दुख देता है। देखिए, हम सब लोग जो आए हैं गृहस्थ से आए हैं, हम कोई सन्यासी तो है नहीं, तो हमारे लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सामान है, पैसा है, आपके पास सब चीज़ है, सब तरह की चीज़ें आपके पास हैं। तो ऐसे में हम लोगों का राग हो जाना स्वाभाविक है, नेचुरल है। चीज़ों में, व्यक्तियों में, हमारे जो लोग हैं, रिश्ते वाले, बच्चे हैं हमारे, तो हमारा राग हो जाता है उनमें। हमारे बच्चे को कुछ भी होता है तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, घबराहट हो जाती है। कितना ही हम ज्ञान में हैं, कितना ही हम सत्संग करते हैं। एक उदाहरण याद आता है, हमारे गुरुजी सुनाते हैं कि एक बार एक सत्संगी थी, बहुत पुरानी सत्संग करती थी, अपने मुख से करती थी, कई साल हो गए थे उसको सत्संग करते करते। तो अचानक उसके पति का शरीर शांत हो गया और उसने बिल्कुल ऐसे दिखाया कि वो समता में है, बिल्कुल अपने आत्मा में स्थित है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आराम से सत्संग किया, सत्संग करती रही। 13 दिन हो गए, 13वीं हो गई। समय के साथ उसको एक्जिमा हो गया। एक्जिमा होता है एक रोग जिसमें फूट करके शरीर से पानी निकलता है और वो लाइलाज होता है। एक तरह से इलाज हो भी जाता है, कम लोगों का होता है, वरना लाइलाज जैसा होता है। तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपके मन में ऐसी क्या बात है जो आपने रोक ली। कोई आपके मन में बात रही जो आपने रोक ली, अब वो फूट कर निकल रही है। जो आंसू आंख से निकल जाते वो सारे शरीर से निकल रहे हैं। तो समझ में आ गया उसने अपने इमोशंस को सप्रेस किया। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग की पॉइंट है उसमें जो हम लोग लेते हैं, डोंट सप्रेस योर इमोशंस। अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो, दबाओगे तो कहीं तो फूट के निकलेंगे वो। अगर वो उस समय रो लेती तो उनको कोई बीमारी नहीं होती। हमारी सोच से हमारा जीवन बनता है। आज हमारी सोच कैसी है, आपने देखा होगा, हमारे माता पिता, माँ या पिता या कोई और रिश्ते में कोई बड़ी हमारी, जैसे आप लोगों की सास या इस तरह, या हम लोगों के कोई दादा परदादा बहुत बीमार रहे। बीमारी गुरु कहते हैं 2 कारण से आती, या तो कुछ भाग्य में हो, पूर्व के कर्मानुसार कुछ कर्म हमारे ऐसे थे कि जिससे बीमारी आई, उसको हम रोक नहीं पाते हैं। कई बीमारियां होती हैं, आती हैं। अब चिकनगुनिया चला, डेंगू चला, बुखार आए, तरह तरह के फ्लू हो गया, तो इसमें किसी का दोष नहीं है, कहीं से इन्फेक्शन लग गया, हो गया। एक बीमारी होती है जो धीरे धीरे बनती है, नाम फर्क होते चले जाते हैं। शुरू में एंग्जाइटी हुई, बाद में वो धीरे धीरे या तो डायबिटीज़ में बदल गई, या ट्यूमर्स में बदल गई, या कैंसर में बदल गई। तो स्टेजेस होती हैं। पेट खराब रहता है, एसिडिटी रहती है, ये सब सोच के कारण है।
हमारी सोच कैसी है, हमारी विचार कैसे हैं। निगेटिविटी ज़्यादा है तो धीरे धीरे बीमारियां हमको घेर लेंगी। तो उस टॉपिक पर अभी हम आते हैं। तो भगवान ने कहा अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, यानी कहीं राग मत रखो ज्यादा और कहीं द्वेष मत रखो। राग भी दुख देता है, द्वेष भी दुख देता है। अटैचमेंट होता है ना राग, तो जरा भी कुछ होता है, जरा कोई हलचल होती है, छोटे बच्चे होते हैं बीमार हो जाते हैं, तेज बुखार हो जाता है और माँ बाप के दिल की धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं, इसको कहीं कुछ हो ना जाए। सबसे पहला जो ख्याल आएगा, बच्चे को बहुत तेज बुखार है, बच्चा छोटा है, 6 महीने का है, 1 साल का है, अब कंट्रोल तो कुछ है नहीं ना, डॉक्टर कुछ कर सकता ना हम कुछ कर सकते। बड़ा बच्चा हो तो संभाल ले, कोई कह ले अपने मन की बात, उसको खिला लो, कुछ कर लो, दवाई और दे दो। अब वो छोटा तो कुछ कह नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता। तो कहीं ये डर जो है इतना ज़्यादा अंदर में हो जाता है, तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि राग और द्वेष का अभाव। तो कैसे करेंगे? सेवा करेंगे, जो आगे आया कार्य है उसको करेंगे, दवाई देंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे। जैसे एक नर्स पूरी सेवा करती है, पूरा कार्य करती है, लेकिन उसको कोई घबराहट उस तरह की नहीं होती। अब नर्स जैसे तो हम नहीं हो सकते, इतना तो अभी हम नहीं उपराम हो सकते, लेकिन हाँ ये धीरे धीरे हम सीख सकते हैं कि हालतों में, परिस्थितियों में उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, तो उसमें हम सम रह सकें, ये हम धीरे धीरे सीख सकते हैं। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, अंतःकरण में कोई मल न रहे, राग और द्वेष न रहे। द्वेष को देखिए कितना जलाता है। मन में किसी के प्रति द्वेष आ जाए, घर में ही होते हैं हम लोग, एक घर में जब हम होते हैं तो किसी न किसी से हमारा द्वेष हो जाता है। जैसे कोई नई बहू आई मान लीजिए, अब जो पहले की जो बहू है, जेठानी है, उसको नई से द्वेष हो जाता है क्योंकि सास का प्रेम अब उससे ज़्यादा हो गया। उदाहरण है, हम लोगों का कहीं भी कोई हमारे मन के हिसाब से नहीं चलता तो द्वेष हो जाता है। तो ये राग और द्वेष दोनों डिस्टर्ब करते हैं माइंड को, दुख देने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, सोच को खराब करने वाले हैं, हमारी मानसिक सोच को खराब करने वाले। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। हम सब भगवान से आए, भगवान के पास वापस जाना है। तो तत्व ज्ञान कहता है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा से आए और परमात्मा के पास वापस जाना है, उनसे मिलकर एक होना है। तो उसके लिए हमको लगातार उधर ध्यान रखना पड़ेगा, अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा अपने स्वरूप की तरफ, या जो हम हैं भगवान से आए। तो भगवान हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। किसी भी तरह हमको हर समय भगवान को याद रखना है। मैं आत्मा हूँ जब हम कहते हैं तो परमात्मा की याद बनी रहती है। मैं आत्मा हूँ तो कौन हूँ, कहाँ से आया? परमात्मा से। परमात्मा और भगवान एक ही बात है, शब्द का फर्क है समझने के लिए। तो लगातार ध्यान हमारा भगवान की तरफ लगा रहे। कैसे लगा रहे? गुरु युक्तियाँ बताते हैं। हे नाथ, कहते रहो, बार बार अपने से कहते रहो, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। सात्विक दान, फिर हमको जो जीवन मिला है, शरीर मिला है, इसके द्वारा अच्छे कर्म होते रहें। अच्छे कर्म क्या होते हैं?
भगवान को याद रखकर सबके हित के लिए किए जाने वाला कर्म अच्छा कर्म है, निष्काम कर्म है, सात्विक कर्म है। मेरा जीवन सबके लिए। तो सात्विक दान हुआ, देना रूप क्रिया सात्विक, जिसमें भगवान याद रहें। हे नाथ, आप मुझे याद रहें, आप मुझे प्यारे लगें और मेरे शरीर से सबके हित का कार्य होता रहे। उदाहरण लेते हैं। अब ये हॉल ऐसी तो तैयार नहीं हो गया, एक टीम लगी होगी पूरी। उस टीम ने पूरी मेहनत की, किसके लिए? अपने लिए। उनको क्या मिलेगा? हमारे लिए, सबके लिए। तो हम सब के लिए उन्होंने इसको तैयार किया, यानी ये सेवा हुई उनकी, निष्काम सेवा हुई। ये सात्विक कर्म हुआ उनका कि उन्होंने पूरा सत्संग भवन की तरह इस हॉल को तैयार किया, जो काम आता होगा पार्टियों में, शादियों में, किस तरह जैसे भी काम आता होगा। तो पूरी टीम ने इसको तैयार किया, सत्संग भवन का एक रूप दिया, चारों तरफ भगवान की फोटो लगाई कि जिधर भी देखो तो हमारा भाव बने, भगवान की याद आए, उसको पढ़ें तो भगवान की याद आए, भगवान से प्रेम बढ़े। हे नाथ आप कृपा करो, ऐसे लिखा है ना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, तो हमें भगवान की याद आएगी। जैसे इधर लिखा है शरीर का समय आ गया तो फिर मोहलत नहीं मिलेगी जरा भी। तो जो याद करना है भगवान को अभी कर लो। तो पढ़ करके कहीं तो माइंड में जाता है ना, सच्ची बात है। जब अंतिम समय आएगा शरीर का तो मोहलत नहीं मिलेगी, बिल्कुल किसी को जरा भी समय नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी समय एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो जो याद करना है भगवान को हम अभी याद कर लें। भगवान आप हमें प्यारे लगें, आप हमें अच्छे लगें, आपकी याद बनी रहे। इंद्रियों का दमन, हमारी इंद्रियां चारों तरफ भागती हैं, आंखें देखने के लिए भागती हैं, कान सुनने के लिए भागते हैं, त्वचा छूने के लिए भागती है, नेत्र रूप देखना चाहते हैं, सब भागती हैं इंद्रियां अपने अपने विषयों में। भगवान कह रहे हैं धीरे धीरे करके एक आदत बनाओ कि उधर से हटा करके मेरे में लगाओ। धीरे धीरे करके अपनी इंद्रियों को हम समेटें। बाहर भागती हैं, हम लोग ग्रस्त में रहे तो आदत है इंद्रियों को बाहर भागने की, तो अब उनको समेटना सीखें। नाम जप से क्या होता है, हमारी इंद्रियां सिमटती हैं। हम माला लेकर बैठ गए, जितना हमारा नियम है, 1 घंटे के लिए बैठे हैं मान लीजिए, तो 1 घंटे के लिए इंद्रियां हमारी सिमट गई। भगवान, देवता और गुरुजनों का पूजन, भगवान का पूजन, देवताओं का पूजन, गुरुजनों का पूजन, इनको श्रेष्ठ समझना, इनके आगे हाथ जोड़ना, अपने अहंकार के शीश को झुकाना। झुकना आता है, नम्रता आती है, दैन्यता आती है, दैन्य भाव आता है, जो भगवान से मिलने के लिए जरूरी है, अच्छा है। अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, यज्ञ करना, देना रूप क्रिया, गाय के लिए रोटी, चिड़ियों के लिए दाना, पानी, कहीं भी छत पर थोड़ा सा आप रख सकते हैं, किसी प्लेट में बना लीजिए, एक प्लेट, एक कुछ बर्तन, पानी रखा है, दाने रखे हैं, जैसा बन पड़े थोड़ा सा डाल दिया। खाते रहते हैं दिन में जब उनको भूख लगती है। गाय अवेलेबल हैं, अगर मिल जाती हैं तो रोटी दे सकते हैं। अतिथि आए तो उसका सत्कार कर सकते हैं। वेद शास्त्रों का पठन पाठन, जितना समय मिले, जब समय मिले तो कुछ पढ़ना, शास्त्र जो भी हमने चुना है उसको पढ़ना। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, थोड़ा समय जब भी मिले तो कीर्तन कर लें। घर में कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स रख लें
तो उनको बजा बजा के कीर्तन कर लें। भगवान का नाम जप, नाम लेते रहें, अपनी माला हो, अपना जैसा हमने सोचा है उस तरह से भगवान का नाम लेते रहें। भगवान का नाम लेते रहने से मन एकदम शांत होता है, भगवान की याद बनती है, पाप कर्म कटते हैं, फिर एक नाम लेने की आदत हो जाती है और हर समय हमको भगवान याद रहते हैं, जो अंतिम समय के लिए बहुत लाभकारी है। अंतिम समय में भगवान याद आते हैं। एक संबंध भी बना लेते हैं हम भगवान से, जैसा हम चाहें वैसा संबंध बना लेते हैं और फिर बार बार कहते रहते हैं, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, अपने धर्म पालन के लिए हम जीवन में जो कष्ट होता है उसको सहन करते हैं। धर्म पालन जैसा जैसा हमने अपने धर्म है, हमारे माँ का धर्म है, पिता का धर्म है, बड़े लोगों के जो भी कर्तव्य होते हैं, धर्म होते हैं, सबकी देखभाल करना, सबके लिए यथा योग्य जो बन पड़े वो करना, तो उसमें कुछ कष्ट भी होते हैं। हम घर के बड़े हैं तो हमको काफ़ी सहन करना पड़ता है, तो उसमें कुछ कष्ट भी होता है, सहन करने में कष्ट होता है, तो उसके लिए कष्ट सहन करना चाहिए। कष्ट सहन करने से हमारे जीवन में तप होता है, तपस्या होती है। शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, शरीर को भी सरल रखना चाहिए, सादा कपड़े पहनने चाहिए, ज़्यादा महंगे नहीं, तड़क भड़क वाले नहीं, तो सरल रखने का प्रयास। और मन को भी सरल रखने का प्रयास, मन हमारा सरल रहे, चालाकी, चतुराई, बेईमानी, ठगी ये सब नहीं उसमें। भोले भाव मिले रघुराई, भोले मन से भगवान मिलते हैं। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना। हम कोशिश करेंगे कि हमारे मन से, हमारे शरीर से, हमारे वचनों से किसी को कष्ट न मिले, किसी को तकलीफ ना हो। यथार्थ और प्रिय भाषण, सच बोलना चाहिए, और सच भी कैसा, किसी का दिल ना दुखे, जो लोगों को कड़वा ना लगे, किसी का दिल ना दुखे। सच भी बोले और मीठा भी बोले। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना। कभी कभी लोग हमारा कुछ नुकसान कर देते हैं, कुछ बिगाड़ देते हैं, पैसा ले लेते हैं, वापस नहीं करते हैं, पैसा ले गए और फिर हमसे नाता कट कर लिया, हमने तो ऐसे ही दे दिया था। या किसी को पैसा दे दो तो और उल्टा हम पर ही गर्मी दिखाता है। बहुत कुछ होता है संसार में, आप देखते होंगे। अगर एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे टेलीफोन दिला दीजिए, हमने दिला दिया मोबाइल। अब वो ले लिया, अब रोज मेरे को मैसेज करे वो। तो मैंने कहा भाई मेरे को क्यों करते हो? बोला किसी और का नंबर है ही नहीं मेरे पास। तो आफत बन गई ना। तो हम तो उपकार करना चाहते हैं, किसी का भला करना चाहते हैं, और वो हम ही को तंग करता है। ऐसा होता है जीवन में, कभी देखिएगा। आपने किसी का भला करा, वो आपका ही बुरा करने में लग जाता है। बात समझ में नहीं आती है, लेकिन कुछ लोगों ने करके देखा होगा तो उन्हें पता होगा कैसे होता है। सब तरह की दुनिया है, सब तरह के लोग हैं। कम लोग होते हैं, बहुत कम। अगर आपने 100 लोगों के लिए कुछ किया होगा, कुछ भी किया होगा, तन से, मन से, धन से,
बहुत कम लोग होंगे जो आपका एहसान मानेंगे, शुक्राना मानेंगे, आपसे अच्छी तरह से बिहेव करेंगे, वो फील करेंगे कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया। बाकी ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि लेकर के मुंह मोड़कर चल देते हैं। वो ज़रा भी उनको ये नहीं होता अंदर में एक प्रेम का भाव कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया। ऐसे दुनिया है। तो हम क्या करें? भगवान कह रहे हैं तुम क्रोध मत करना। सब तरह के लोग होते हैं, तुम क्रोध नहीं करना, तुम गुस्सा नहीं करना, तुम नाराज मत होना, तुम बुरा मत मानना। ठीक है, सब अपनी तरह के हैं, ठीक है।